हेलो गाइस, बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। लर्न टू रीड इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता के संदर्भ में हैव हैज का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है। आप देखेंगे हैव हैज का यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जो दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग में आता है। आप हैव और हैज का प्रयोग समझें। आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है। एक बात ध्यान रखें, आपको रटना नहीं है, आपको इन्हें बार बार रिवाइज करना है, बोलना है, जिससे कि जब सभी इस तरह के वाक्य बोलने की आवश्यकता होती है, जब आपको आवश्यकता हो इस तरह के वाक्य बोलने की, आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का बिना टेंशन के प्रयोग कर सके। आप इसका बिना घबराहट के, बिना हिचकिचाहट के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको यह बार बार बोलना होगा। आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे यह देखें। हम सेंटेंस बनाने के लिए, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लेते हैं। ये हर सेंटेंस में होता है, वो कुछ का हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आप इनफिनिटिव मतलब जो साधारण सेंटेंस है उन चीज़ों को लेंगे। ऐसे आप समझेंगे। मुझे स्टेशन जाना है, किसको जाना है, मुझे के लिए आई आएगी, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव टू गो टू स्टेशन, समझा आपने। मुझे पढ़ना है, मुझके लिए आई आएगी, आई हैव, मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी कि पढ़ना है। उसे अस्पताल जाना है, उसे मतलब उसके लिए ही हैव, ही नेक्स्ट थर्ड वाला है ही हैज। यहाँ क्या है, प्लूरल के साथ आता है, आई प्लूरल में आती है, बी आती है। यहाँ ही क्या है, सिंगुलर में हैज आएगा। ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल, कहीं जा रहे हैं, टू स्टेशन, टू हॉस्पिटल, और वर्ब के पहले टू आया है, वर्ब के पहले वह वहाँ जा रहे हैं। ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल। राम को रहीम से मिलना है, राम हैज टू मीट रहीम, किससे मीट करना है उसे, रहीम से। सीता को यह पाठ याद कराना, सीता को यह पाठ याद करना है, किसको याद करना है, सीता को, सीता आएगी, सीता सिंगुलर है इसलिए हैज। क्या करना है, पाठ याद, इसमें जो वर्ब है वो लर्न है, और लर्न के पहले टू आया, वर्ब के पहले टू आया, टू लर्न। उसे क्या करना है, यह पाठ से लेसन बोलते हैं, यह के लिए दिस आता है, दिस लेसन। सीता हैज टू लर्न दिस लेसन। इसी प्रकार नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, आप उनको देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस HMR बता रहे हैं। वैसे नॉर्मल में HMR लेते हैं हम, इन्फिनेटिव फिर आते हैं बाकी। इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर यह है कि जब कार्य में अनिवार्यता, जब क्या होती है, कार्य में अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यकता, ये चीज़ें पाई जाती हैं। जब कार्य में अनिवार्यता हो, बाध्यता हो बहुत जरूरी, और आवश्यकता हो, जब हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। ऐसे कंपल्सन मतलब बहुत ही अनिवार्य है। अर्जेंसी मतलब बहुत ही बाध्यता, और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। इसी प्रकार हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है, एवं सामान्य स्थिति में HMR का प्रयोग किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। आप देखेंगे, मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। यहाँ क्या हो रही है, बाध्यता हो रही है, अनिवार्यता हो रही है, एक तरह की अनिवार्यता है। मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, बिल्कुल। मुझके लिए आई आएगी, आई के बाद आप हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव आता है तो आई हैव
मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। इसमें जो वर्ब है, पहले हमको सेंटेंस से वर्ब छांटना सीखना है। वर्ब क्या होती है? तो वर्ब क्या है इसकी? उठना। वर्ब क्या है? उठना। उठने का होता है गेट अप। तो यहाँ आया आई हैव टू गेट अप। गेट अप। इसके बाद अन्य जो शब्द हैं वो आएंगे इसमें। एट 5 o'clock डेली। मुझे 5 o'clock डेली मतलब प्रतिदिन उठना पड़ता है। आपको रोजाना अस्पताल जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल डेली। सीता को खाना भी बनाना पड़ता है। सीता हैज टू कुक द फूड अल्सो। रोजाना खाना भी बनाना पड़ता है। भी के लिए अल्सो आता है हमेशा, ठीक है। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो वही शब्द आ रहे हैं मिलते जुलते। बाध्यता एक अनिवार्यता है, ऐसा करना ही पड़ता है, आवश्यक चीज है। कपड़े धोने पड़ते हैं। राम सिंगुलर है। हैज क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में? धोने का। धोना मीन्स होता है वॉश। टू वॉश। किसको धो रहे हैं? क्लॉथ को। तो क्लॉथ्स। राम हैज टू वॉश क्लॉथ। छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है। छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है। यहाँ भी क्या हो रहा है? छात्र का स्टूडेंट, ये हो गया सब्जेक्ट। स्टूडेंट कैसा? अकेला है जाएगा। स्टूडेंट छात्रों को। यहाँ स्टूडेंट्स आएगा, या प्लूरल हो जाएगा तो हैव आएगा। स्टूडेंट्स हैव। वर्ब के पहले टू आएगा। टू वर्ब क्या है इसमें? साफ करने का। तो क्लीन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कमरा। तो क्या आ रहा है कि स्टूडेंट्स हैव टू क्लीन स्टूडेंट हैव टू क्लीन देयर रूम। क्या करना पड़ रहा है? छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है। अपना कमरा। उसके लिए क्या आया? स्टूडेंट्स हैव टू क्लीन देयर रूम। मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। मुझके लिए आई आएगा। आई माई सेल्फ ये पूरा एक सब्जेक्ट है। मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। तो यहाँ आई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पूरा सब्जेक्ट है। आई माई सेल्फ। हैव हेल्पिंग वर्ब आई प्लूरल है। आई प्लूरल में आती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आई। हैव जो यहाँ क्या काम हो रहा है? डू। मुझे अपना काम पूरा करना पड़ता है। काम कर रही है वो, कपड़े नहीं धो रही, नहा नहीं रही, तो काम कर रही है। काम मीन्स होता है करना, मीन्स होता है डू। माई वर्क इसका काम कर रही है, अपना काम। माई वर्क। तो यहाँ टू आया वर्ब के पहले। टू डू माई वर्क। उसे सुबह से साय तक कार्य करना पड़ता है। उसके लिए ही हैज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्या हुआ? उसे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है। सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है। तो ही हैज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग से इवनिंग तक। मेरे भाई को सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है। मेरे भाई को सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है। मेरे भाई माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। हैज माई ब्रदर हैज टू जाना। गो जाना पड़ता है उसे। कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल। टू गो द स्कूल। और स्कूल में कितने बजे जाता है? एट 6 AM। मेरी बहन को सुबह चाय बनानी पड़ती है। माई सिस्टर हैज टू प्रॉपर टी इन द मॉर्निंग। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले आया सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर आएगा टू क्या है इसमें? वर्ब के पहले लगाया जा रहा है टू। फिर आएगा प्रेपर टी इन द मॉर्निंग। उसे रोज प्रॉपर टी बनाना पड़ती है मॉर्निंग में। मेरे पिताजी को प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती है। माई फादर हैज
टू टेक, लेना को टेक कहते हैं। टू टेक यहाँ क्या लेनी पड़ती है, यहाँ वर्ब क्या है टेक, टेक और उसके पहले टू आ रहा है। टू टेक मेडिसन डेली। इसी प्रकार हम सबको सुबह प्रार्थना करनी पड़ती है। बी ऑल, हम मतलब बी ऑल सभी, हम सभी। हैव हेल्पिंग वर्ब आई। टू ऑफर प्रेयर इन, वी ऑल हैव टू ऑफर प्रेयर इन द मॉर्निंग। मुझे मेरे मित्र को पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच माई फ्रेंड, आई हैव टू टीच माई फ्रेंड। उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है। ही हैज़ टू अवे मी, मेरी माता जी को सभी के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। मदर हैज़ टू प्रेपर मतलब रोज प्रेपर ब्रेकफास्ट एवरी वन रोज। मुझे ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट, मुझे ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। फुट नहीं फुट। आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट मतलब 5 फुट, मेरे फुट हैं जो फुट, उनसे मुझे जाना पड़ता है ऑन फुट। ध्यान रखें आई यू वी एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव तथा ही सी इट नेम्स एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग हैज और हैव के बाद निम्न प्रकार से होता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव और हैज आएंगे, फिर प्लस नॉट आएगा, फिर इनफिनिटिव शब्द आएंगे। हम देखेंगे यहाँ हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ देखेंगे आई हैव टू वेट हियर, यहाँ बैठकर आप वेट कीजिए। आई हैव टू वेट हियर। आई हैव टू नॉट टू वेयर हियर। शी हैज टू कुक मील। शी हैज नॉट टू कुक मील। Ram has to satisfy him. Ram has not to satisfy him. You have to solve the problems. You have not to solve the problem. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पूर्व निम्न प्रकार से किया जाता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। आई हैव टू टॉक द नोटिस। हैव आई इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट पहुंच जाता है हेल्पिंग वर्ब की जगह। जी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गई और सब्जेक्ट आई है वो बाद में पहुंच गया। हैव आई टू टॉक द नोट्स। यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। हैव यू टू गो टू हॉस्पिटल। He has to come here daily. Has he to come here daily? सेंटेंस वो ही रहता है, सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो हैज की जगह आ जाएगा, हैज है वो ही की जगह पहुंच जाएगी। सब्जेक्ट में की जगह जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाती है और सब्जेक्ट उसके बाद में होता है। तो इससे मतलब क्या हो जाता है,
They have to wait there. Have they to wait there. She has to wash your clothes. Has she to wash your clothes. इसी प्रकार के सेंटेंस हैं जी, इनको बार बार रिवाइज करें, आपको लर्न होंगे। उक्त सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि जब कार्य को करने की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता परिलक्षित हो तो तभी हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा सामान्य वाक्यों में इज या आर का प्रयोग करते हैं। आपको इस तरह के कम से कम 30 वाक्य स्वयं बनाने हैं। सभी वाक्यों को बार बार रिवाइज करना है। अंग्रेजी सीखने के लिए बार बार रीड करें। बार बार रीड करने से राइट भी करें, रीड करें। यह वर्ड आपको लर्न होंगे, यह वर्ब लर्न होंगी और आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। हिंदी से इंग्लिश सीखें, हिंदी से इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।